हेलो फ्रेंड, माय नेम इज अमित राठौर और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल से एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पहले की जो आपकी क्लास थी वो थी परसेंटेज पार्ट 1, जिसमें आपने परसेंटेज के सारे बेसिक क्वेश्चन किए थे। आज की जो आपकी क्लास है वो परसेंटेज पार्ट 2, इसमें ज़्यादातर एग्जाम लेवल के जो क्वेश्चन है उनको हम अटेम्प्ट करेंगे। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। जैसा कि आपके सामने एक क्वेश्चन है, चीनी का भाव 20% घट जाने पर, चीनी का भाव 20% घट जाने पर कोई गृहिणी कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ाए कि खर्चा वही रहे। मतलब कि चीनी के दाम घट चुके हैं लेकिन उपयोग को बढ़ाना है ताकि उसी रेट में वो रहे। तो उसके लिए आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए है आपका प्रतिशत वृद्धि में, मतलब उपभोग उसे बढ़ाना है, ज़्यादा उपयोग करना है चीनी का, इसलिए प्रतिशत में वृद्धि। सबसे पहले घटा कितना भाव है? 20%, तो आर आपका कितना हो गया? 20। यहाँ पर आप लिख दोगे 20 बटे 100 माइनस 20। 100 माइनस 20 क्यों किया? क्योंकि चीनी का भाव घट गया है। कितना घटा है? 20%, इसलिए मल्टीप्लाई 100 में से 20 गया जब 20, 80, 100, 25। चीनी का उपभोग 25% बढ़ा भी देंगे तब भी उसका रेट उतना ही रहेगा। ये आपका आ गया आंसर। चलो, इसी से मिलता जुलता आप दूसरा सवाल करते हैं ताकि आपका एक क्वेश्चन और अच्छे से पक्का हो जाए। जैसे कि इसके अलावा और भी, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए चीनी का अभी जो भाव था उसके अलावा हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं ताकि आपके ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए और आप अच्छे से इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। तो चलो, आपका दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। जैसा कि मान लो ए के पास बी से 25%, ए के पास 20 से 25%, यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं, केले अधिक हैं। ए के पास 20 से 25% केले अधिक हैं, तो बी के पास ए से कितने प्रतिशत केले कम हुए। ए के पास बी से 25% केले अधिक हैं, तो बी के पास ए से कितने प्रतिशत केले कम हुए। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? प्रतिशत कम का। तब आपका प्रतिशत कम का होगा आपका R/100 प्लस R मल्टीप्लाई 100। जैसे कि आपके सामने सवाल है, ए के पास 20 से 25% केले अधिक। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट सोचने लग जाते हैं, यार ए के पास 20 से 25% अधिक है तो बी के पास ए से 25% कम ही तो होगा। बट नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ए के पास 20 से 25% अधिक है तो इसका हो गया आपका 125। तो बी के पास 125 का 25% कम कितना होगा? 100 का नहीं, 125 का 25%। ठीक है, तो करते हैं। यहाँ पर आपका आया आर कितना है आपका? 25 अपॉन 100 प्लस 25 मल्टीप्लाई आ जाएगा आपका 100। 25 125, यहाँ पर आपका आ गया 100, 5 टाइम गया, यहाँ से गया आपका 20%। तो देखा, ए के पास 20 से 25% केले अधिक हैं तो बी के पास ए से
20% के लिए कम है। 25% ही हुआ ना, 20% के लिए कम हुआ। चलो इसी से मिलता जुलता एक और सवाल करते हैं ताकि आपके ये सवाल अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप आपको एक क्लास में सारे क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और ये सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटिव है जो कि कंपटीशन एग्जामों में आते हैं। खासकर इस तरह के क्वेश्चन जरूर देता है हर कंपटीशन क्लास में, चाहे वो आपका पटवारी की क्लास, पटवारी का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो या कोई अदर एग्जाम हो। चलो करते हैं आपका एक और इसी से मिलता जुलता सवाल ताकि आपके ये अच्छे से समझ में आ जाए। ए की लंबाई बी से, ए की लंबाई बी से 20% अधिक है। ए की लंबाई बी से 20% अधिक है तो बी की लंबाई ए की लंबाई से कितने प्रतिशत कम होगी। ऑब्वियसली ए की लंबाई बी की लंबाई से 20% अधिक है तो बी की लंबाई ए की लंबाई से कितने प्रतिशत कम होगी। यहाँ पर प्रतिशत कम पूछा है, प्रतिशत कम, तो इसका फॉर्मूला R/100 कम पूछा है तो प्लस R मल्टीप्लाई 100। R आपका कितना है 20%, 100 प्लस 20 मल्टीप्लाई 100, 20 120 100, 6 बार गया। अब 6 का इसमें देंगे 100/6, 2 से गया 3 टाइम, यहाँ पर आ गया आपका 50। अब 3 क्या करा 3 1 3 और 2 आया, 3 6 18, यहाँ पर आ गया 2 प्रतिशत आंसर। तो ए की लंबाई बी की लंबाई से 20% अधिक है तो बी की लंबाई ए की लंबाई से 16 से ही 2/3% कम होगी। एक चीज और समझ में आ जाएगी आपको अच्छे से कि जब यहाँ पर आपके सामने आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर एक चीज नोटिस करो आप, ए की लंबाई बी की लंबाई से 20% अधिक है। क्या है अधिक है, अधिक हो गया तो समझ जाओ यहाँ पर आप प्लस कर देना, यदि कम होता तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा। इससे आपको सवाल करने में हेल्प मिलेगी। आई होप आपकी ये सवाल समझ में आ गए होंगे। चलो चलते हैं आपके अगले सवाल की तरफ। चलो करते हैं आपका दूसरा सवाल। जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने अपने मासिक आय का जो उसकी सैलरी थी उसका 20% अपने पुत्र को, शेष 30% अपनी पुत्री को तथा बचा कुचा शेष 40% अपनी पत्नी को दे देता है। यदि माह के अंत में 3,360 रुपये उसके पास बाकी रहे तो उसका मासिक आय ज्ञात करो। उसकी जितनी भी सैलरी थी, सबसे पहले इस सवाल को समझोगे अपने आप हो जाएगा। उसकी जितनी भी सैलरी थी, पता नहीं है कितनी थी, जितनी भी सैलरी थी उसका 20% उसने अपने सन को दिया और उसके बाद 30% अपनी डॉटर को दिया, बचा कुचा 40% अपनी वाइफ को दे दिया। लास्ट में उसके पास 3,360 रुपये बचे। अब वो कह रहे हैं कि टोटल उसको कितनी सैलरी मिली थी। तो चलो करते हैं, जैसा कि आपके सामने ये सवाल दिया हुआ है तो एक इसकी सैलरी मान लेते हैं एक, उसके बाद आपका आ जाता है मल्टीप्लाई 100 माइनस ए, ये अलग है ये अलग है
ठीक है ना। अभी बता दूँ चाहे तो 100 माइनस बी मल्टीप्लाई 100 माइनस सी। यहाँ पर ए की जगह चाहे तो आप इसकी लिख सकते हो सैलरी लिख सकते हो, सॉरी, या कुल राशि भी लिख सकते हो, सीधा सा है कुल राशि कितनी थी उसकी। ओके, नहीं कुल राशि नहीं, सॉरी ये था इसका, यहाँ पर इसका ये आ गया इतना। अब हम सवाल को करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, 3360 मल्टीप्लाई 100 में से ए कौन है यहाँ पर, सन, तो -20 मल्टीप्लाई, दूसरा है 100 में से आपका आएगा -30, तीसरा है आपका 100 में से आपका आएगा -40, ये 3 हो गए। अब सवाल करते हैं, कितना आएगा, 3360 मल्टीप्लाई 100, यहाँ पर 100 में से 20 गया तो 80, यहाँ पर आ गया आपका 70, यहाँ पर आ गया आपका 60। क्या करते हैं, 1 2 3 जीरो से आपकी 3 जीरो चली जाती हैं, 6 से करते हैं, 6 5 30 और 36 56, फिर आया 7 से 8 और 56 और 8 से ये कट गया, कंप्लीट कट गया। यहाँ पर बची आपकी 1 जीरो 1 1 1 4 जीरो, मतलब यहाँ पर आ गया 10,000। उसकी जो टोटल सैलरी थी उसकी थी 10,000। 10,000 का 20% उसने अपने सन को दिया, 30% अपनी डॉटर को दिया और बचा 40% अपनी मिसेज को दिया। और उसके पास जो शेष पैसे बचे थे वो इसके ये हैं, टोटल उसकी सैलरी थी 10,000। चलो इसी से मिलता जुलता एक और सवाल करते हैं ताकि आपके ये अच्छे से समझ में आ जाए। आई होप आपकी समझ में अच्छे से आ रहा होगा। और एक जैसे आप यदि सोच रहे हो कि सवालों की बार बार प्रैक्टिस क्यों करा रहे हैं, तो कम से कम एक जैसे 2 सवाल होने चाहिए जिससे कि आपको सवालों को समझने में कोई दिक्कत ना आए और आप आसानी से इन सवालों को कर सकें। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आपका अगला सवाल। चलो करते हैं आपका अगला सवाल। थोड़ी गर्मी है आज इसलिए चलो करते हैं। एक लड़के ने अपनी धन राशि का 20% अपने मित्र को दे दिया। 20% अपने मित्र को दे दिया तथा शेष 25% अपनी माँ को दे दिया। शेष 25% अपनी माँ को दे दिया। अंत में उसके पास 480 रुपये शेष रहे। तो बताइए उसके पास कुल कितने रुपए थे। उसी से मिलता जुलता ये भी सवाल है, थोड़ा देखते हैं। एक लड़की ने अपनी धनराशि का 20% अपने मित्र को दे दिया, चाहे वो मान लो उधार दिया होगा। 25% अपनी माँ को दे दिया, शेष उसके पास 480 रुपये बचे। तो बताइए उसके पास कुल कितने रुपए थे। शुरू में उसके पास कितने रुपए
थे। चलो करते हैं उसी की तरह। शेष कितने हैं उसके पास? 480 मल्टीप्लाई 100 का 20% अपने फ्रेंड को दिया, 100 माइनस 20, और शेष 25% अपनी माँ को दे दिया। उसमें 3 थे, इसमें बस 2 जनों को दिया, इसलिए करते हैं ना। चलो 480 मल्टीप्लाई 100, यहाँ पर आया आपका 80 मल्टीप्लाई 100, यहाँ पर आ गया आपका 75। इससे करते हैं 8 छिक्की 48, 6 बार गया, 3 दूनी की 6, 2 बार, यहाँ पर आ गया 25 आ गया। अब इसको इससे कर देते हैं, 25 को कराता हूँ, 4 बार गया, 400 दूनी 800, 400 400 800, यस। तो उस लड़की के पास कुल 800 रुपये थे, 800 रुपये थे। 800 रुपये का 20% उसने अपने फ्रेंड को दे दिया, उसके पास बचा 25% अपनी माँ को दे दिया, और लास्ट में उसके पास 480 रुपये बचे थे। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। चलो करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन।